कैसे हैं दोस्तों? क्या हाल-चाल आप सभी लोगों के? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सब लोगों को पता है कि जो लोग बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्स या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, नहीं तो आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। इन सब में से अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए बिहार स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे जो अभी आप देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे है, ये बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 यानी बिहार कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बीसीएसई 2025 उसकी जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह है यानी जितने भी डिटेल्स हैं सारे अपलोडेड हैं उनके वेबसाइट पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं उन्हीं के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से कुछ चीज़ ऐसा है जिस पे मैं अभी बात करूँगा और वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों को आप समझ जाते हैं, तो आपके लिए ये जो एग्ज़ाम है बहुत ईज़ी हो जाने वाला है और आप बहुत सही डायरेक्शन में इस एग्ज़ाम का तैयारी करके उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और अपने अनुसार यानी जो कॉलेज जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जिस कोर्स को आगे करना चाहते हैं, जिस कोर्स में आप बीएससी करना चाहते हैं, या तो वो इंजीनियरिंग में हो, पैरामेडिकल में हो या एग्रीकल्चर में हो, इन सब कोर्स में जाकर के आप अपना एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में और आगे पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं बीएससी की डिग्री उन्हीं कोर्स से अपने चॉइस के कॉलेज। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको कैसे यानी आप क्या करेंगे, किस चीज़ को चूज़ करेंगे, किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कितना पढ़ना होगा, क्या-क्या टॉपिक आने वाला है, सारा डिटेल इसमें दिया है। हम सब पे एक-एक करके बात करेंगे। और आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप साइबर में जाकर करवा सकते हैं, नहीं तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बड़ी आसानी से उसमें बताया गया है आप कैसे-कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के आपको बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको ये सब चीज़ का लाभ मिल पाएगा, आप बेनिफिट उठा पाएँगे। साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इन सब चीज़ों को। अगर आपके कोई दोस्त जो 12वीं पास किए हैं, वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, फार्मा हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, इस तरीके के कोई कोर्स अगर करना चाहते हैं या अगर बीएससी एग्रीकल्चर कोई भी लोग करना चाहते हैं, आपके जान-पहचान के ऐसे लोग जो करना चाहते हैं, तो इनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही जो 10th पास कर चुके हैं, वो लोग भी अगर डिप्लोमा में पैरामेडिकल करना चाहते हैं, डिप्लोमा डिग्री करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको बता सकते हैं। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा, आप उस पे भी जाकर के उसको भी शेयर कर सकते हैं। आप खुद भी अगर करना चाहते हैं तो उस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत अ, बड़ी बात नहीं है। एएनएम, जीएनएम का कोर्स भी उसमें होता है, ये भी हमारे बिहार से होता है। अब सबसे पहली बात तो इस कोर्स को कर कौन-कौन लोग सकते हैं? यानी अगर आप करना चाहते हैं और आप दूसरे स्टेट से हैं, तो क्या आप कर पाएँगे? ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अभी देखेंगे कि इस कोर्स को कौन-कौन लोग बिहार के अंदर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये होता है कि अगर आप भरना चाहते हैं, तो कर कौन-कौन लोग कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? जो ऑफ़िशियल नोटिस है, उस नोटिस में हम देख लेते हैं कि कौन-कौन आवासीय देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग यानी बिहार के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है? या उसके माता जो मतलब बिहार के अस्थायी उसके माता-पिता अगर बिहार के अस्थायी निवासी है, निबंधित शरणार्थी है, ठीक है? उनके माता-पिता या रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, वो लोग भी भर सकते हैं। या फिर बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है, ठीक है? या ऐसे लोग जो मतलब सेंट्रल सरकार के कर्मचारी हैं पर उनका जो अ, पोस्टिंग है बिहार के अंदर है, वो लोग इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इस स्टेट से बाहर वाले अगर भरते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ऑप्शन ही नहीं आता। अगर आप उसके बाद भी भरना चाहते हैं तो आपको शायद रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ भी होता है कई बार, शायद इसमें भी ऑप्शन आपके लिए हो लेकिन यहाँ लिखा नहीं गया है इस चीज़ को, ठीक है? तो इतने लोग इस चीज़ को भर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये तो फॉर्म एक ही है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, लेकिन हमें इंजीनियरिंग करना है, किसी को डी फार्मा करना होगा या फिर किसी को एग्रीकल्चर होगा, तो वो कैसे अलग-अलग इस चीज़ को भर सकते हैं। तो वो चीज़ भी बताते हैं कि उनके लिए ग्रुप आता है, ठीक है? अब वो ग्रुप कैसे रहता है, किस-किस सब्जेक्ट का ग्रुप होता है, उस चीज़ को समझना है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि किस-किस सब्जेक्ट का ग्रुप होता है और किस सब्जेक्ट से आप क्या-क्या कर सकते हैं।
यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है चूज करना पड़ेगा ताकि आप इंजीनियरिंग कर पाए या फिर पैरामेडिकल कोर्स कर पाए या इस प्रकार के जैसे एग्रीकल्चर कोर्सेज हो गए ये कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप है हमारे पास, हम इस पे अभी बात करेंगे। तो इससे पहले अभी मैं थोड़ा सा नोट करके यानी हाईलाइट करके रखा था उसको मैं चाह अब यहाँ देख लीजिए आपके सामने ये जो पेज खुला है वो बिल्कुल हाईलाइटेड है। ये क का नंबर है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का ग्रुप चूज करेंगे, अब ये ग्रुप कहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पहला स्टेप पार करेंगे, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, ओटीपी वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपके पास आएगा कोर्स ग्रुप चूज करने के लिए यानी अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप। उस रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में दिया हुआ है, जैसे आप उस पर अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पीसीबी, पीसीएम, उसके बाद पीसीएमबी। ये देख रहे हैं पीसीएमबी, इस तीनों ग्रुप का ऑप्शन आएगा, उसमें से आप एक चूज करेंगे। यानी सीबीए का भी ऑप्शन आएगा, उसमें से आप सीबीए की जगह पे एग्रीकल्चर लिखा होगा, उसमें से आप जो है उसको चूज करेंगे किसी एक को, उसके बाद आप कंटिन्यू हो सकते हैं आगे। ठीक है, जब आप कोर्स ग्रुप चूज कर लेंगे तो आपको पढ़ना क्या क्या होगा। जैसे अगर आप पीसीएम चूज करते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज करना पड़ेगा, जिससे आप इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी अगर आप उस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो आप इंजीनियरिंग में यानी बिहार गवर्नमेंट के कॉलेज में, बिहार गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी कोर्स में यानी इंजीनियरिंग के किसी भी कोर्स में फील्ड में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आप डायरी टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एडमिशन डायरी टेक्नोलॉजी में हो तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, किस ग्रुप को चूज करने के बाद, पीसीएम को चूज करने के बाद। ठीक है, अगर आप पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर चूज करते हैं तो आप किस ग्रुप में यानी किस सब्जेक्ट के लिए एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप ले सकते हैं सबसे बड़ी चीज तो आप बीएससी नर्सिंग में ले सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में आप गवर्नमेंट में भी ले सकते हैं और प्राइवेट में भी ले सकते हैं, और बहुत सारे सीट है, भर भर के सीट है, दोनों में ही बहुत अच्छे सीट है। आज से 2 साल पहले बहुत कम सीट होया करता था, यानी 220 240 इतना सीट हुआ करता था सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए। लेकिन 2024 में और 2025 में जो है सीट को बढ़ा दिया गया, यानी डायरेक्ट दोगुना के आसपास कर दिया गया है। उस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस कोर्स में किस सब्जेक्ट के लिए किस ग्रुप में कितना जो है किस कॉलेज में कितना सीट है, आपको क्या लगता है, यानी उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम का तैयारी करें। कितना सीट है उसमें से सिर्फ आपको एक सीट पाना होगा। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप ये जान लें कि किस सब्जेक्ट में यानी किस कोर्स में कितना सीट है। ठीक है, उस पर भी सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इतना सब के बाद भी आपके पास कोई दिक्कत होता है, आपको कोई दिक्कत होता है इन सब चीजों को समझने में, आप हम एक कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। नहीं, अगर मेजर प्रॉब्लम होगा तो मैं छोटा सा शॉर्ट क्लिप बना के दे दूंगा, आप उस चीज को चेकआउट कर सकते हैं, या मैं डायरेक्ट आपसे मैसेज पे यानी रिप्लाई करके बात कर लूंगा, आपको समझा दूंगा। साथ ही आप और भी अलग अलग चीजों में जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, इसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, लैब टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियो टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीजों में एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पीसीबी ग्रुप के लिए। अगर आप सीबीए, पीसीए इस तरीके के ग्रुप को चूज करते हैं जिसके पीछे ए यानी अगर ए वाले ग्रुप को आप चूज करते हैं, ये ऑप्शन तो आपके पास नहीं आएगा, एग्रीकल्चर आएगा डायरेक्ट ग्रुप जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे। तो अगर आप एग्रीकल्चर चूज करते हैं तो आपका ऑब्वियस सी बात है आपका एडमिशन 50% एग्रीकल्चर यानी टोटल जितना सीट होगा उसमें से 50% सीट पे आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ग्रुप रखने से उसमें एडमिशन होने वाला है। अदरवाइज जो बाकी का 50% होगा उसमें आपका पीसीएमबी ग्रुप से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से जो हम बात करते हैं, अगर आप जो है पीसी बी ग्रुप चूज करते हैं तो पैरामेडिकल जिसमें कि नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया, अदर कोर्सेज फिजियोथेरेपी लाइक इस समय एडमिशन हो सकता है। पीसीएम ग्रुप अगर आप चूज करते हैं तो आपका इंजीनियरिंग में होगा, डायनी टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो पीसीएमबी यानी ज्वाइंट ग्रुप को अगर आप करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं, बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर चूज करते हैं तो एग्रीकल्चर कॉलेज के यानी एग्रीकल्चर कॉलेज के जितने भी सीट्स हैं उस पर से 50% में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, ये तो रहा आपका ग्रुप डिटेल। ठीक है, अब किस ग्रुप में जो कितना सब्जेक्ट कोर्स है वो आप कोर्स पे अभी बात कर लेते हैं। ज्यादातर ये रहा आपका इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है,
अलग-अलग जो है ब्रांच है, इस ब्रांच में आप देख सकते हैं ये सारे ब्रांचेज़ है जिस पे आप एडमिशन कर सकते हैं, किस ब्रांच में कितना सीट्स है, वो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग से पहले जब आप एग्ज़ाम दे देंगे और रिजल्ट आने का जो बीच का टाइम रहता है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने में थोड़ा-सा समय रहता है, तो उस टाइम पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग के लिए नहीं करता हूँ, तो उस टाइम पे उसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन सब चीज़ों के लिए जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, यानी आपका सिलेबस जैसे आप स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका खत्म होता है, उस समय तक आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप आसानी से इस सब चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इतना सारा सीट्स है, ये सारा सीट्स 6360 नर्सिंग के लिए सीट्स है टोटल। देखिए, देख रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेज की बात है, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा सीट है। अदरवाइज ये आपका जो है एग्रीकल्चर के लिए हो गया, जॉइंट ग्रुप के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ना है, अगर आप ग्रुप चूज करके रजिस्ट्रेशन करवाते तो फिर आपको क्या होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप में ये आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जिसमें कि फिजिक्स में है, इसके काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी है, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस काइनेमेटिक्स है, ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब चीज अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा, यानी नीट वाले सारे सिलेबस है। अब ये भी नहीं कह सकते ये सारा सिलेबस एक तो 11th का है और 12th का है। अगर आपका 11th और 12th बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, सॉरी एटम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, केमिकल बॉन्डिंग है, स्टेट ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, रिडॉक्स है, हाइड्रोजन है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ग्रुप ए एंड बी एलिमेंट है, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, काइनेमेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इतने सारे जो है, हेलो एल्केन्स है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सारे सब्जेक्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स रखते हैं ये आपका सिलेबस है, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, ठीक है। देख लीजिए, जब आप बायो पढ़ेंगे तो बायो में आपको जो है 11th, यानी कुल मिलाकर ये देखिए तो मैथ में भी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी 11th और 12th अगर आपका कंप्लीट है सिलेबस, अगर नहीं कंप्लीट है तो आप कंप्लीट करिए। बायो का प्रैक्टिस भी आपके इसी चैनल पे मिल रहा है, बीसीसी के लिए आप वहां जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप इतने सारे सब्जेक्ट, यानी ये सिलेबस कवर करते हैं, आपका आसानी से बहुत इजीली जो है एग्जाम में सिलेक्शन हो जाने वाला है। इसमें बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जीके टाइप क्वेश्चन आता है, आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। जिस प्रकार से बायो में क्वेश्चन आता है उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, खुद भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।